जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जीरो टॉप 32 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, वही से क्वेश्चन लाइव है। तो चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। स्वर्ण जो है वो मुख्यतः कोलार में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कोलार में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड्डी सोने की खान किस राज्य में स्थित है। तो हड्डी सोने की खान जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र है। तो एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र जो है वो है डोंगाना में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, डोंगाना में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पाद है। तो अग्रगण्य उत्पाद जो है वो है छत्तीसगढ़ में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, छत्तीसगढ़ में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुखाद्य से मिलता है। तो बहुखाद्य से कौन सा खनिज मिलता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे मोनाजाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, मोनाजाइट। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है। तो खनिजों पर जो है किसका किसका अधिकार है। तो याद रखिए, यहाँ पे राज्य सरकार की है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 6 का। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है। तो भारतीय हीरा संस्थान जो है वो कहाँ स्थापित है। तो याद रखिए, यहाँ पे सूरत में स्थापित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, सूरत में स्थापित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार जो है कौन सी है। याद रखिए, राजस्थान कहाँ पे है। तो राजस्थान में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हीरे की खान कहाँ स्थित है। ये जो है कहाँ पे स्थित है। याद रखिए, यहाँ पे ये जो है पन्ना में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, पन्ना में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टर एस्बेस्ट का सर्वाधिक उत्पादक है। एस्बेस्ट का सर्वाधिक उत्पादक जो है कौन सी है। तो याद रखिए, यहाँ पे राजस्थान है। ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी। तो भारत की प्रथम खनिज नीति जो है कब घोषित हुई थी। तो याद रखिएगा, यहाँ पे 1951 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, 1951 में हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। तो किस वर्ष जो है वो की गई। तो याद रखिएगा, 2008 में की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, 2008 में की गई। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है। तो कोलार स्वर्ण खदान जो है वो किस राज्य में है। तो याद रखिए, यहाँ पे कर्नाटक राज्य में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको सारा पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में मिलेगा। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई। तो कहाँ पे स्थापित की गई। तो याद रखिए, यहाँ पे सिरपुर में की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, सिरपुर में की गई। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि भारत किसका आयात नहीं करता है। तो भारत जो है किसका आयात नहीं करता है। तो याद रखिए, लौह अयस्क की जो है वो आयात नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, लौह अयस्क की आयात जो है वो नहीं करता है। तो याद रखिएगा। खनिज पदार्थों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। कौन सा राज्य है वो प्रथम स्थान रखता है। तो याद रखिए, झारखंड जो है प्रथम स्थान रखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, झारखंड जो है प्रथम स्थान रखता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हीरे खान कहाँ है। तो भारत में हीरे खान जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, मध्य प्रदेश में जो है वो हीरे खान स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत किस देश में लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है। तो लौह अयस्क सर्वाधिक निर्यात जो है किस राज्य में होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जब किस देश में होता है। तो जापान देश में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, जापान देश में होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस खनिज का उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है। तो एकाधिकार जो है किस किस खनिज के किस उत्पादन में। तो याद रखिए, यहाँ पे अभ्रक में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, अभ्रक में है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व प्रथम स्थान है। तो किसके उत्पादन में है। तो याद रखिए, अभ्रक के। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अभ्रक के। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है
कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है कौन सी है, तो याद रखिए सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन, तो याद जरूर कर लीजिएगा और कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है, निम्नलिखित में से कौन मरुस्थल नहीं है, तो यहाँ पे कौन जो है मरुस्थल नहीं है, तो थारू जो है मरुस्थल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट, जो थारू जो है मरुस्थल यहाँ पे नहीं है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है, तो नूबियन मरुभूमि जो है कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सूडान में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो है सूडान में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है, तो कालाहारी रेगिस्तान जो है कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो किस महाद्वीप में है, तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, अफ्रीका महाद्वीप में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिका देश में है, तो याद रखिए किस दक्षिणी अमेरिका देश में है, तो चिली में है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, चिली में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मरुद्वीप किससे संबंधित है, मरुद्वीप जो है किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा रेगिस्तान में है, तो इसको रेगिस्तान से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, रेगिस्तान से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है, कौन सही सुनिश्चित नहीं है, कौन जो है यहाँ पे सही नहीं है, तो याद रखिएगा 28 का जो है हो जाएगा मुझे मरुस्थल जो है मेक्सिको में, ये जो है वो गलत है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है, तो कितना भाग जो है वो रेगिस्तान है, तो याद रखिएगा 5 भाग जो है वो रेगिस्तान है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 5वां भाग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि अल्गोरिजा रेगिस्तान किस देश में स्थित, अल्गोरिजा रेगिस्तान जो है किस देश में स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे सूडान देश में है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, सूडान देश में स्थित है, तो याद रखिएगा अभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित, सोनोरान मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे मैक्सिको में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, मैक्सिको में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि पेटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है, तो ये जो है अर्जेंटीना में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, अर्जेंटीना में है, तो याद रखिएगा। आज जो हम लोग को 32 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दिखे, तो आपका जो है 32 में से कितना आंसर सही हुआ तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तो मिलते हैं अगले क्लास में।